जय श्री राधे। आज जब मैं मंदिर गई तो आज मेरे पंडित जी ने, मेरे बाबा जी ने बहुत अच्छी ही कथा सुनाई कान्हा जी की। तो कहते कि पहले टाइम की ही बात थी, जब जैसे कि मंदिरों में बहुत छुआछूत हुआ करते थे, किसी दूसरे जात के लोगों को एंट्री नहीं करने देती थी, मंदिर में घुसने नहीं देते, सिर्फ ऊंची जात के लोग ही जाया करते थे। उस जमाने की बात है। तो ये कथा एक वेश्या पे आधारित है। तो पंडित जी कहते हैं कि एक वेश्या थी, तो वह इनका जो काम था वो अपने काम से अपना पेट चलाती थी और कुछ धन भी जोड़ती थी। तो उसके घर के सामने से ही कुछ सन्यासी होते हैं, तो उनकी मंडली जा रही थी। तो घर के सामने ही, वेश्या के घर के सामने एक पेड़ होता है, तो वो पेड़ की छांव में बैठ के सत्संग भजन कीर्तन करते हैं, प्रभु जी का नाम लेते हैं, कान्हा जी का बहुत अच्छा भजन कीर्तन गाते हैं। वो वेश्या जो होती है अपनी खिड़की से देख रही होती है, तो उसे ना मतलब सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती है कि मैं भी कान्हा जी के लिए, मैं भी, भाई उसको तो एंट्री है नहीं, मंदिर में जा नहीं सकती वो। तो वो बेचारी सोचती है कि काश मैं भी कान्हा जी को पूजती मानती, मैं भी मंदिर में जाती, उनकी पूजा अर्चना करती। वो ऐसा सोचती है। तो उसके बाद में जब वो सारे सत्संग भाई जो होते हैं, सत्संगी भाई, भजन कीर्तन करने के बाद उठते हैं, तो उन्हें भूख प्यास लगती है। तो देखते हैं आसपास में कोई है, तो वो घर दिखता है। तो वो वहाँ पे एक आदमी खड़ा रहता है, उससे बोलते हैं कि भाई हमें भोजन करना है। तो वो जाता है, उस औरत से बोलता है कि भाई साधु महात्मा जी हैं और उन्हें भोजन करना है। वो जाती है, भोजन प्रबंध करती है और लेके जाती है। तो वो पहले जात पूछते हैं। वो बताती है भाई मैं तो ये करती हूँ और मेरा ये काम है, मैं तो इसी से ही कमाए हुए धन से आपके लिए भोजन बना कर लाई हूँ। तो महात्मा जी मना कर देते हैं। पर वो कहती है कि महात्मा जी मैं भी भगवान जी को पूछती हूँ, मैं आज से ही, पहले नहीं मानती थी, लेकिन आप लोगों की मैंने आज सत्संग देखी, भजन कीर्तन में मैं इतना रम गई हूँ कि मैं भी कान्हा जी को पाना चाहती हूँ, मैं भी उनकी पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। तो वो कुछ धन देती है कि आप ले जाओ और मंदिर में भंडारा करवा देना, या फिर प्रभु जी के लिए एक अच्छा सा मुकुट बनवा देना। तो जो महात्मा जी होते हैं वो कहते हैं कि देखो अभी तो मैं लेके नहीं जा सकता, लेकिन अगर कान्हा की मर्जी हुई तो जरूर ये सारी चीजें आप उनको मुकुट दे देना, और आपको भंडारा करवाना वो भी करवा लेना। और वो लोग वहां से चले जाते हैं। वो बोल के जाते हैं कि आप इस पैसे को कान्हा जी के नाम से एक साइड रख देना। महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, और जो मेन जो मंदिर होते हैं ये किसी होते हैं, उनसे ये बात कही जाती है। तो वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, हम उसके वहां का मुकुट कान्हा जी को चढ़ाएंगे। तो वो जो महंत जी होते हैं, फिर वो पंडित जी से कहते हैं और वो उनको बोल के आते हैं, उस औरत के यहाँ भेजते हैं किसी को कहने के लिए। तैयार होता है ना, तो बड़ा ही सुंदर मुकुट होता है, बड़ा प्यारा सोने का मुकुट बनवाती है। और मुकुट मतलब देखने में ही सबको बहुत अच्छा लगता है। तो वो मुकुट को ले करके जाती है और पंडित जी को पकड़ा देती है। उसके बाद में वो मुकुट ले करके जाते हैं मंदिर के बाहर, उसको खड़ा कर देते हैं, अंदर एंट्री नहीं होती है। तो वो बेचारी बाहर से हाथ जोड़ रही होती है, चलो कान्हा जी को पास से नहीं तो दूर से देखेंगे। लेकिन जैसे वो पंडित जी जो महंत जी होते हैं मुकुट लेकर के कान्हा जी के सर पे पहनाते हैं, लेकिन वो मुकुट गिर जाता है, बार 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 गिर जाता है। वो पहनाते हैं, गिर जाता है, तो वो सोचते हैं कि शायद हमने गलत किया, उससे मुकुट नहीं बनवाना चाहिए था, क्योंकि भाई वो पाप है उनकी नजर में। तो और पाप के पैसों से ही ये मुकुट तैयार हुआ है। तो उसके बाद में फिर उसको कान्हा जी का मतलब स्मरण करवाते हैं महंत जी को, कान्हा जी, कि वो जो बाहर खड़ी है उसको अंदर लेके आओ। भाई मुकुट जो लेके आया उसका बहुत मन था। कान्हा जी उसको अंदर बुलवाते हैं, लेकिन वो जो मंदिर का जो मेन अंदर का पट होता है, अंदर उसको एंट्री नहीं देते, दरवाजे तक वो खड़ी रहती है। लेकिन जब वो दरवाजे पे खड़ी होती है, तो औरतों के जो 5 दिन के मासिक चक्र बोलते हैं, वो उसका शुरू हो जाता है। और वो बेचारी बहुत रोती है कि मैं सच में बहुत बड़ी पापन हूँ। अगर मैं अच्छे मन की होती, मैं पापन नहीं होती, तो मैं कान्हा जी के पास इतने पास आकर के और इस तरीके से मेरे साथ हो गया। तो कान्हा जी की मूर्ति में से ही आवाज आती है कि मैं मुकुट, जब तुम इतने मन से मुकुट बनवा के लाई हो मेरे लिए, तो मुझे पहनाओ। तो उसी ही रस वाला ही अवस्था में अंदर मंदिर में जाती है और कान्हा जी को मुकुट पहनाती है।
तो हमारे जो पंडित जी हैं वो कहते हैं कि कान्हा जी ना सिर्फ भाव देखते हैं, आप अच्छे हो बुरे हो कैसे भी हो, लेकिन आपका मन साफ है ना, तो वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो बस यही इसी कहानी से हम चाहते हैं कि बस अच्छे मन से कान्हा जी की भक्ति करिए। जय श्री राधे। कि कर्म अच्छा हो तो भगवान जी भी मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वेश्या की ना पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म रहा होगा कि कान्हा जी ने स्वयं साक्षात उसको दर्शन दिए और मंदिर में उसने कान्हा जी को मुकुट पहनाया। वरना कोई कितनी ही पूजा भक्ति करता रह जाए, अगर मन और भाव आपका अच्छा नहीं है ना, तो कभी भी भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती।